हेलो ट्विन फ्लेम्स। मॉर्निंग एक काउंसलिंग कॉल लिया कि उस काउंसलिंग कॉल पे के बेस पे ही मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमें देना चाहिए लोगों को। तो आज भी एक कन्फ्यूजन है भाई, ट्विन फ्लेम्स में कैसा हम पहचानें, सोलमेट को कैसा पहचानें और हम ट्विन फ्लेम रे को कैसा रिकॉग्नाइज करें या पहचानें। और एक काउंसलिंग कॉल में शी इज़ फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका में रहती है, एक लेडी है। तो उन्होंने आज काउंसलिंग कॉल ली। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो दूसरी कंट्री में रहता है, मैं अमेरिका में रहती हूँ। तो और मेरा जो एक नया बंदा आया है मेरी लाइफ में, लाइक उससे बातें करके मैं बहुत पीसफुल फील करती हूँ। और ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस दोनों एक अलग लेवल पे काम करती है जब भी मैं उससे कनेक्टेड रहती हूँ या बातें करती हूँ। तो लेकिन मैं उससे डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता है। मैं होना चाहती हूँ उससे डिस्कनेक्ट, लेकिन मेरा मन नहीं करता है उससे डिस्कनेक्ट होना। उससे कनेक्टेड रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन मैं डिस्कनेक्ट इसलिए उससे होना चाहती हूँ कि जब भी मैं उससे कनेक्ट हो जाती हूँ तो मैं अपने, ऐसा लगता है कि मैं अपने डीएम से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ करके। तो मुझे डर लगता है अभी मैं कहीं कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रही हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मेरा यूनियन तो डिले नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हमें कैसा पहचानना है ट्विन फ्लेम रे, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में? जब हमारा ट्विन फ्लेम रे हमारी लाइफ में आ जाता है तो हमें वो स्टेप में, जब हम उनकी एनर्जी में मर्ज हो जाते हैं तो हम कंप्लीटली हील होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो मन नहीं होता हमारा, लेकिन हमारे ही वो थाट्स होते हैं, हमारे अंदर की फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से हम उनको इग्नोर और अवॉइड करते हैं करके। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे भाई ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है और ट्विन फ्लेम रे क्या होता है। ठीक है। देखिए, ट्विन फ्लेम वो होता है जिसके साथ आपकी एनर्जी का कनेक्शन बड़ा इंटेंस रहता है, बहुत इंटेंस रहता है। ठीक है। सोचिए, एक गहराई में मैं बात करूं तो आप चाहते हैं कि उस इंसान से पीछा छुड़ाना। आप फेडअप हो गए हो जर्नी में। बहुत से मुझे कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग मुझे पर्सनली बोलते हैं कि यार हम फेडअप हो गए इस जर्नी से, हम फेडअप हो गए डीएफ से। वो अवेकन होते नहीं है, लेकिन वो आते नहीं है और हमें वेट करना पड़ता है। तो हम वो चेजिंग और रनिंग एनर्जी से हम बाहर ही नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हम अपने करियर में अच्छा कुछ कर पाते हैं, यार हम अपने पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं, और या हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। ये तीनों में हम कहीं ना कहीं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, कोई प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है। तो ऐसा होता है कि भाई चाह के भी आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। तो बहुत से लोगों को ये होता है, आप कोशिश करते हो बाहर निकलने की, उस बंदे से दूर जाने की, बंदी से दूर जाने की, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। ठीक है। आप अपना बैलेंस खोने लगते हो, या आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आप सोच के भी नहीं रहते भी ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ। ठीक है। और सडनली आपको लगता है भाई ये मेरा डीएम के दूर जाने की वजह से ऐसा हो रहा है करके। एक्चुअली ये आपके डीएम के दूर जाने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, यू आर इग्नोरिंग योर ओन सोल। ठीक है। जब आप ट्विन फ्लेम हो तो समझ जाना चाहिए, आप दो एनर्जी से आप बने हुए हो। एक फेमिनिन एनर्जी से बने हुए मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन की एनर्जी भी आपकी ही है, फेमिनिन की जैसी आपकी है और मैस्कुलिन की भी आपकी ही है। आपको इसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है कि भाई ये दोनों एनर्जी किसी और की नहीं है और मेरी ही है। मुझे इसको साथ में लेकर चलना है, मुझे ग्रो करना, डेवलप करना है। लेकिन आप क्या करते हो? आप एक बॉडी के पीछे भागते रहते हो भाई, आप एक माइंड के पीछे भागते रहते हो, आप एक रनिंग चेजिंग के सिचुएशंस में भागते रहते हो। तो आपको लगता है कि मुझे पर्सन बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, मुझे एक पर्सन बहुत ज़रूरी है, मुझे एक बॉडी बहुत ज़रूरी है, मुझे एक माइंड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल कपल और ट्विन फ्लेम कपल्स में क्या डिफरेंट है? एक नॉर्मल कपल्स भी क्या सोचता है, भाई पहले रिलेशनशिप में रहेंगे, अगर बनता है तो वर्कआउट करती चीज़ें, तो शादी करेंगे, शादी करने के बाद बच्चे होंगे हमारे। तो यही तो होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम होके भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई मेरा बंदा आ गया है, ठीक है, मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदी आ गई है, अब उससे मैं शादी करूँगी, पता नहीं मुझे कितने भी साल लग जाए, मैं वेट करूँगी उसके लाइफ से थर्ड पार्टी हट जाए, जब तक मैं वेट करूँगी, किसी भी तरह से मैं वेट करूँगी कि वो मुझे मिल जाए, मैं उससे शादी कर लूँ और मेरे उसके बच्चे हो जाए और हम ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से निकल जाए। तो क्या डिफरेंस रहा यार? ट्विन फ्लेम्स में और नॉर्मल कपल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। इस चीज़ ऐसा नहीं सोचना है आपको, इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सोच है। इसमें क्या होता है, आप रनिंग और चेजिंग की एनर्जी में आप फंस जाते हो। ठीक है। वो एनर्जी में आप फंस जाते हो, आप एक बैरियर में फंस जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। ठीक है।
ट्विन फ्लेम है तो है, सिंपल सी बात है। आप कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है भाई, कनेक्टेड रहना तभी ज़रूरी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है तब आप दोनों एक कॉन्शियस लेवल पे एक ही अवेयरनेस लेवल पे आप दोनों काम कर रहे हो या जी रहे हो, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। भाई आपका बंदा है, बंदी है, दोनों एक दूसरे को समझते हो, एक ही कॉन्शियस लेवल है, एक ही अवेयरनेस है, आप जानते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में जीना, साथ में रहना, या ग्रो करना कितना इंपॉर्टेंट है, जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कदर होनी चाहिए। एक दो इंसान रिलेशनशिप में एक दूसरे की कदर होनी चाहिए, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट यह है एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की डिसीजंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए यार, इमोशंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, फीलिंग की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और बाकी की जो फिजिकल चीज़ें होती है वो सेकेंडरी में आती है, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो सब एक पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कहता हूँ मैं इसको। तो आप अगर सोच रहे हो भाई मुझे शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम्स एंड द नॉर्मल कपल्स? कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो बेस्ट चीज़ ये है भाई, आपका बंदा अवेकन है तो साथ में रहना ज़रूरी नहीं, लेकिन साथ में ग्रो करना ज़रूरी है, मतलब साथ में कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। और साथ में कनेक्टेड रहने की आपको लिविंग में रहने की ज़रूरत नहीं, आपको शादी करने की भी ज़रूरत नहीं, आप बस कनेक्टेड हो। आप ऑलरेडी किसी और कार्मिक से शादी हो, बच्चे आपके, डज नॉट मैटर भाई, आप अपने ट्विन से कनेक्टेड हो, ठीक है। आप काम कर रहे हो, दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। और जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड है, जो एक्चुअली चेंज होना चाहते हैं, मैं फिर से वर्ड रिपीट करता हूँ, एक्चुअली चेंज होना चाहते हैं। हम गलती कहाँ करते हैं, हम ऐसे लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली जो चेंज होना नहीं चाहते, वो एक्चुअली आपकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है उनको, ठीक है। बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम रे भी है, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सोलमेट्स भी है, कांटेक्ट करते हैं कि भाई मैं ट्विन फ्लेम रे हूँ, मुझे पता है वो मेरी, वो बंदी जो है, बंदा जो है, वो मेरी सोल ग्रुप का ही एक सोल है, और उसकी सोल से मैं कनेक्टेड हूँ, और मुझे सोल एनर्जी पे मुझे ऐसा मुझे पता है कि भाई उसको मेरी हेल्प चाहिए, उसकी सोल सीकिंग मी, उसकी सोल मुझे बुला रही है, उसकी सोल मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करे ड्रीम के थ्रू, या मैं उसकी एनर्जी को मैं अपने अंदर फील कर रहा हूँ, लेकिन वो भी मेरी एनर्जी को फील कर रही है, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रही है या इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? रीज़न ये है क्योंकि वो अपने खुद के डीएम से डिस्कनेक्टेड फील कर रही है, उसको लगता है मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, उसको लगता है इसकी वजह से मेरा यूनियन डिले हो जाएगा। तो वो आगे वाली बंदी एक सोल सोल ट्विन फ्लेम रे है, एक सोलमेट है, लेकिन उसको पता है ये मेरा ट्विन फ्लेम रे, मेरा सोलमेट है, लेकिन इग्नोर कर रही हूँ। रीज़न कि डर, इनसिक्योरिटी, फियर कि मेरा यूनियन डिले हो जाएगा यार, मेरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा, मेरा डीएम से मैं कहीं परमानेंट ना डिस्कनेक्ट हो जाऊँ करके। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हमें एक थोड़ा अलग लेवल का सोचना चाहिए, एक अलग लेवल का सोचना है भाई, आपका ट्विन फ्लेम रहे, आप कनेक्टेड रहो, पता नहीं, आप उनसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप एक दूसरे के करीब नहीं हो, या दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में हो, तो मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक दूसरे से फ़ोन से ही कनेक्ट रहकर आप ग्रो कर सकते हो ट्विन फ्लेम रे में, ठीक है। तो ये सोच हमें हटानी चाहिए भाई मुझे शादी करना है, मुझे बच्चे पैदा करना है, ठीक है। आप बस कनेक्टेड रहना है, लिविंग में रहने की ज़रूरत नहीं, शादी करने की, बस आपको कनेक्टेड रहना है, ठीक है। कनेक्टेड रहकर आपको ग्रो करना है, और जो भी सराउंडिंग में आपके लोग हैं उनको जो चेंज करना होना चाहते हैं उनको आपको चेंज करना है, एक चेन क्रिएट करना है आपको, ठीक है। आपको आप दुनिया को सुधारने या दुनिया वालों को सुधारने नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चेन क्रिएट करना है। तो अगर जो चेंज करना चाहता है अपने आप को, ज़रूर चेंज होगा, वो दूसरों को भी चेंज करेगा। तो ये ट्विन फ्लेम का, हर ट्विन फ्लेम का एक कॉमन पर्पज़ होता है कि ये हमारा ट्विन फ्लेम का पर्पज़ होता है भाई, लोगों को बैरियर से निकालो, बाउंड्री से निकालो, लिमिटेशन से निकालो, जो थॉट्स के लिमिटेशन, बिलीफ के लिमिटेशंस होते हैं, उनकी जो इमोशनल लिमिटेशंस होते हैं उनसे बाहर निकालो यार। उनकी जो फर्स्ट सोशल कंडीशनिंग हुई है अभी तक भाई, उनकी जो रिलीजियस कंडीशनिंग हुई है उनसे बाहर निकालो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में होती है, वो एक दूसरे के लिए भी होती है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के लिए भी होती है, और जो लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं, सराउंडिंग रहता है, उनके लिए भी होती है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम रहे हो, सोलमेट हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, आपको पता है उसकी सोल आपसे कनेक्टेड है, उसकी सोल आपकी हेल्प चाह रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आगे वाली बंदी या बंदा माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे आपसे कनेक्ट नहीं होना पा रहा है, वो खुद बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे मेरा डीएम ही चाहिए, मेरे डीएम को मुझसे दूर कर दे, मुझे ऐसी एनर्जी से कोई भी कनेक्शन नहीं चाहिए, ऐसा साफ साफ बोलते हो, तो छोड़ दीजिए। उसका मतलब ये है कि आपको उनके ऊपर आपकी एनर्जी सेट नहीं करना चाहिए, आपको आपकी एनर्जी नहीं देना चाहिए उनको, आपको आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि दे आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर एनर्जी, ठीक है। जब वो रेडी हो जाएंगे तो वो खुद आ जाएंगे। तो इग्नोर कीजिए, जैसा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप भी इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, एनर्जी देना बंद कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि भाई पहचानना कैसा है ट्विन फ्लेम्स। देखो यार, एक हाई इंटेंसिटी कनेक्शन होता है, इंटेंस कनेक्शन होता है, इतना इंटेंस कनेक्शन कि सोचो कि भाई एक 100 मीटर पे हो,
ठीक है। आप दोनों शॉपिंग को आए हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, आपको पता नहीं आप दोनों शॉपिंग पे आए हो, आपको पता नहीं भाई आप एक ही मार्केट के सराउंडिंग्स में दोनों शॉपिंग कर रहे हो किसी दुकान पे। लेकिन क्या हुआ, आपका ट्विन फ्लेम है, आपकी जो ट्विन फ्लेम जो है डीएम हो या डीएफ हो, वो एक 100 मीटर्स की दूरी पे है, लेकिन आपके हार्ट बीट शुरू हो गए, हार्ट बीट्स एकदम ज़्यादा हो गए, आपको एंशियस फील कर रहे हो, आप नर्वस फील कर रहे हो यार, आपका आप बैलेंस खो रहे हो, अपना फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल बैलेंस आप खो रहे हो। तो सडनली आपको थोड़ी देर आप मार्केट में शॉपिंग करते करते वो बंदा या बंदी आपको नज़र आ गई, आप इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस, आप बहुत कॉन्शियस हो, अवेयर हो चीज़ों को लेकर, तो आप समझ जाओगे भाई इसी बंदी की वजह से, बंदे की वजह से मुझे एक्चुअली चेंजेस मुझे फील हो रहे थे। तो अगर आप कॉन्शियस लेवल पे हो, आपको पता भी नहीं, आप कॉन्शियस लेवल पे ना हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इस बंदे या बंदी की वजह से मुझे ये सब चेंजेस आ रहे थे मेरे लाइफ में। तो ट्विन फ्लेम वो होते हैं भाई जो हाई कॉन्शियस लेवल आप फील करते हो, ठीक है, वो आपसे कनेक्टेड भी ना रहे, आपके सराउंडिंग्स में रहे, तो हाई कॉन्शियस लेवल आप फील करते हो, हाई अवेयरनेस आप फील करते हो भाई, आप एनलाइटेड फील करते हो, आप मेंटली इमोशनली साइकोलॉजिकली आप इम्बैलेंस फील करते हो, आप नर्वस फील करते हो, आप एंशियस फील करते हो, आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, आपकी बीपी कभी हाई कभी लो होती है, आपकी बॉडी शिवरिंग करती है, बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं, मैं बहुत से ऐसे आते हैं। तो अगर साफ साफ लफ्ज़ों में बोले तो हम इतना बोल सकते हैं कि यार फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस करके हम बोल सकते हैं। तो जहाँ भी एक हाई इंटेंस कनेक्शन होता है, आप उससे दूर भागने की भी कोशिश कर रहे हो लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ने लग रही है, तो देयर आर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, तो समझ जाना चाहिए कि भाई वो हमारे ट्विन फ्लेम्स है करके, ठीक है। अब सोलमेट ट्विन रे में एक बहुत सिमिलरिटी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देके मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए सोलमेट और ट्विन फ्लेम रे में क्या छोटा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। सोचिए आप एक स्टूडेंट हो, आपके सोबत एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, आप एक लड़की हो, दोनों एक लड़का लड़की है, एक ही क्लास में पढ़ते हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक ही सिलेबस को शेयर करते हो, एक ही एग्ज़ाम पेपर अटेंड करते हो, एक ही क्वेश्चन को आप आंसर करते हो, ठीक है। तो एक दूसरे के पास बैठते हो, एक दूसरे के करीब बैठते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो आप, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट्स को आप एक ही टॉपिक को, एक ही सब्जेक्ट्स को आप साथ में स्टडी करते हो, तो इतना क्लोजनेस, पूरी चीज़ें बहुत क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक ही क्लास का स्टूडेंट, ठीक है, एक ही साथ बैठ रहा है, तो वो एक्चुअली सोलमेट होता है। सोलमेट मतलब द क्लोज वन, क्लोज वन, यानी कि आपकी सेम फ्रीक्वेंसी शेयर करते हो, सेम वाइब्रेशन शेयर करते हो, आप सेम एनर्जी शेयर करते हो, तो बहुत क्लोज वन। जैसा कि भाई आप एक लड़का लड़की है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक है, या हो सकता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और प्यार करते हो, वो भी सकता है, लेकिन बहुत क्लोज है, हर चीज़ सिमिलैरिटी बहुत है उनमें, मैक्सिमम आउट ऑफ 100 99% सिमिलैरिटी सेम ही है उनकी। तो ट्विन फ्लेम्स भी वो होते हैं, जो सोलमेट जो होते हैं वो होते हैं जो भाई आपका जो कनेक्शन इस दुनिया से नहीं होता, उनका जो कनेक्शन उनको स्पिरिचुअल दुनिया से ही होता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत से साल साथ में जीते हो भाई, आप एक दूसरे की इमोशंस फीलिंग शेयर करते हो, आप स्टोरी शेयर करते हो, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो अपने, तो वो बहुत इंटेंस कनेक्शन वहाँ भी रहता है आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अगर वैसे ही लोग आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं, अगर इस धरती पे आप मिलते हो, तो आपको इंस्टेंट आपको उनसे बहुत कनेक्शन फील होता है, ठीक है। मैं अट्रैक्शन तो नहीं कहूँगा, अट्रैक्शन गलत थोड़ा होगा, एक कनेक्शन फील होता है, ठीक है। उसमें दो टाइप के ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स होते हैं, एक होते हैं रोमांटिक होते हैं, एक अनरोमांटिक। अनरोमांटिक ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जिससे आप क्लोज तो रहते हो लेकिन एक फिजिकल नीड नहीं होती उनसे, एक फिजिकल क्रेविंग नहीं होती उनके लिए आपके अंदर। तो एक रोमांटिक सोलमेट्स वो होते हो, लेकिन उसमें रोमांटिक सोलमेट्स भी बहुत क्लोज रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए फिजिकल क्रेविंग होती है, यानी कि एक दूसरे की टच की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को छूना अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, हाथ पकड़ना, गले लगाना, प्यार करना अच्छा लगता है। लेकिन ये अनरोमांटिक सोलमेट्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो भाई अब अनरोमांटिक सोलमेट्स में कौन कौन आते हैं, जैसा कि आपने के माँ बाप आते हैं, भाई बहन, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, अनबायोलॉजिकल हो, या कजिन सिस्टर हो, या सिबलिंग्स हो, आपके दोस्त हो या कोलिग्स हो, ठीक है। तो ये सब लोग आते हैं, ठीक है। अब उसमें कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी आते हैं, अनरोमांटिक सोलमेट्स में स्ट्रेंजर्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो रोमांटिक सोलमेट्स होते हैं ना, यूजुअली रोमांटिक सोलमेट्स में बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के कोई कनेक्शंस नहीं होते, यानी कि ये फिजिकल क्रेविंग कोई भी बायोलॉजिकल रिश्ते से नहीं होती, चाहे कोई फिजिकल मतलब या माता पिता हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल रिश्ता होता है उसके अंडर नहीं आते हैं लोग। किसमें, ये रोमांटिक सोलमेट्स में। ये यूजुअली अनबायोलॉजिकल कनेक्शंस जो होते हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं हम रोमांटिकली। तो ये दो टाइप के होते हैं, रोमांटिक सोलमेट्स, एक अनरोमांटिक सोलमेट्स। ये आपको समझ में आ गया कि भाई एक दो स्टूडेंट है, हर चीज़ एक ही चीज़ को फेस करते हैं, चाहे वो सिलेबस हो, क्लास हो, एक आजू बाजू बैठते हो, सेम क्लास सेम स्कूल सेम टीचर, ठीक है। आप उसी स्कूल का, उसी क्लास का
वो दोनों बच्चों का, लड़का लड़की का, जो टीचर होता है, जो क्लास टीचर होता है, वो क्लास टीचर को हम ट्विन फ्लेम रे कहते हैं या ट्विन रे कहते हैं। लेकिन मिसकॉन्सेप्शन ये बना दिया है अभी यूट्यूब पे कि ट्विन फ्लेम रे मतलब इट्स लाइक मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स। नो, मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स नहीं है। मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है चैनल पे। तो लेकिन ये मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स नहीं है। ये ट्विन फ्लेम रे इज़ एक्चुअली टीचर। टीचर मतलब ये भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये एज ए टीचर आपको गाइड करते रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एज एक सुपीरियर सोल, एक सीनियर सोल, एक मास्टर सोल के दर्जे पे, वो लेवल पे आपको कनेक्टेड रहते हैं। वो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, डेवलप करने में, भाई अपने आप को हील करने में, और अपने जो भी वीकनेसेस है उस वीकनेसेस से, गिल्टीनेस से बाहर आने के लिए वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा था भाई ट्विन फ्लेम रे से आप कनेक्टेड रहना चाहिए था। रीज़न इज ट्विन फ्लेम रे एक्चुअली इज ए मिरर ऑफ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम रे होते हैं वो आपकी सोल से भी कनेक्टेड रहते हैं और आपके डीएम से की सोल से भी वो कनेक्टेड रहते हैं। तो भाई अब बड़ा क्वेश्चन रहता है ट्विन फेमिनेंस का। अगर मेरा जो ट्विन फ्लेम है ट्विन फ्लेम रे से कनेक्टेड रहता है और वो मुझसे कनेक्टेड रहता है, अब मैं उसकी एनर्जी से कनेक्टेड है, तो मेरा ट्विन फ्लेम क्यों डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता मुझे? भाई एनर्जी लेवल पे ही सही, चलो फिजिकल मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे वो इज़ नॉट प्रिपेयर। वो अभी भी 3D ट्रैप में फंसा हुआ है, 3D लेयर्स में फंसा हुआ है। तो वो एक मेंटल लेवल पे, एक कॉन्शियस लेवल पे तो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन एनर्जी लेवल पे वो क्यों एक ट्विन रे के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर रहा है? तो डायरेक्टली क्यों मुझसे कनेक्ट नहीं कर रहा है? मैं क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती ट्विन रे को। तो अगर वो डायरेक्टली करेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि वो मेरा ट्विन है। ये तो मिरर मैं ही हूँ, मेरा ट्विन मतलब मैं ही हूँ करके। ठीक है, तो रीज़न ये होता है कि भाई एक इंसान के अंदर बहुत से ब्लॉकेज रहते हैं। देखो, सोल एक इंडिपेंडेंट होती है और सोल एक ऐसी चीज़ होती है, एक लाइट होता है। इट्स नॉट एनर्जी, एनर्जी स्पिरिट होती है, सोल जो होती है एक लाइट होता है। और आपकी जो सोल होती है ट्विन फ्लेम की, वो कभी भी नहीं चाहती, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, वो कभी भी नहीं चाहती भाई मेरी सोल जाके आपसे कनेक्ट होने के बाद आपको प्रॉब्लम हो। सोचो कि मेरी डीएफ है, मैं डीएम हूँ, अब मेरे अंदर मैं एक अनअवेकन हूँ और मेरे अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, ये मुझे पता नहीं है कि मैं अनअवेकन हूँ, मैं कॉन्शियस लेवल पे मैं जानता नहीं सब चीज़ों को, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे मेरी सोल को पता है भाई मेरी बहुत सी नेगेटिव एनर्जी है। अगर वो नेगेटिव एनर्जी के साथ मैं अपनी डीएफ के साथ कनेक्ट करता हूँ तो माइट भी उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, चाहे हेल्थ इश्यूज़ होंगे या और कुछ सेवरल प्रॉब्लम्स होगी। तो जब मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम रे आता, यानी कि वो एक मेरी सोल ने उसको पहचान लिया। आई होप कि मैंने भी नहीं पहचाना है उसको कि वो मेरा ट्विन फ्लेम रे है। मैं जानता भी नहीं हूँ मेरा ट्विन फ्लेम रे है, मुझे कोई अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन मेरी सोल ने पहचान लिया। आई एम वेरी कनेक्टिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, एक बंदा है, उससे मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ और मेरी सोल ने पहचान लिया है भाई ये मेरा टीचर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये मेरा टीचर था, ये मेरा टीचर है। अब क्या होता है, अब मेरी जो सोल होती है उस बंदे से कनेक्ट होती है, जो ट्विन रे होता है ट्विन रे से कनेक्ट होती है। ये यूनिवर्स से ही, ये एक्चुअली एक प्लान्ड होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक डेस्टाइन होता है। हम ऐसा ही लोगों को नहीं मिलते। ठीक है, मैं ऐसा ही किसी ट्विन रे को ऐसा ही नहीं, मेरी सोल जाके उसको नहीं बोलती भाई मेरी एक डिवाइन फेमिनाइन है, एक फेमिनाइन है, तो उससे कनेक्ट कर ले। ठीक है, वो ट्विन रे को ऑलरेडी पता रहता है कि भाई वो एनर्जी से जो उसकी एनर्जी ले रहा है वो, यानी कि वो एनर्जी से जिस एनर्जी से कनेक्टेड है उसकी एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन कौन है, वो ट्विन रे को एक्चुअली पता होता है। ट्विन रे जो सोल होती है उसको पता रहता है सोल को कि ये मैस्कुलिन है तो इसकी फेमिनिन कौन है। ठीक है, तो वो एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है मैस्कुलिन की एनर्जी से वो डीपली कनेक्ट हो जाता है, डीपली कनेक्ट हो जाता है। तो जब वो कनेक्ट होता है वही ट्विन रे जब उसकी फेमिनिन से कनेक्ट होता है, तो जब वही फेमिनाइन उसकी परछाई को, अपने ट्विन फ्लेम परछाई को ट्विन फ्लेम रे में देखती है, वो एक्चुअली ट्विन फ्लेम रे नहीं हो जाता। जब वो कनेक्ट हो जाता है उसके डीएम से, जो डिवाइन मैस्कुलिन से, तो वो उस टाइम पे वो ट्विन फ्लेम रे नहीं होता है, वो सिर्फ उसका ही ट्विन फ्लेम होता है, उसकी ही एनर्जी को फील करती है। लेकिन उसको एक मिसकॉन्सेप्शन क्या हो जाता है, भाई मैं किसी ट्विन रे की एनर्जी को फील कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना यूनियन डिले हो सकता है, कर्मा हो सकता है, या मैं अपने परमानेंटली अपने डीएम से कनेक्ट नहीं होता। जो भी आप फील कर रहे हो, आप ट्विन रे से कनेक्ट होकर आप इंटेंस एक इंटीमेसी वाली एनर्जी को भी आप फील कर रहे हो, आप एक हाई सैक्रल चक्रा एनर्जी फील कर रहे हो, तो आपको लगता है भाई ये तो मेरी ट्विन रे की एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी अच्छी है, आपको पसंद है वो एनर्जी, लेकिन आप जानबूझ के उस एनर्जी से भागते हो, इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो। लेकिन आप ये बोलते हो कि यार मैं किसी ट्विन रे से कनेक्ट नहीं होना चाहती, मुझे मेरा डीएम ही चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं पता होता ट्विन रे एक्चुअली एक ऐसा बताऊँ तो बहुत से घरों में वाईफाई होता है, वाईफाई
तो वाईफाई के लिए रूटर होता है, सबको पता होगा, आप जिसके घर में भी वाईफाई होता है तो रूटर होता है, एक रूटर होता है, आपको पता है एक रूटर होता है। रूटर से लगभग आप 4 मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 लैपटॉप आप कनेक्ट कर सकते हो। अब डिपेंड ऑन कि आपका रूटर कितना पावरफुल है, ठीक है, वो उसके अंदर कितना उसकी कॉस्ट है यार, वो कितने कितने फीचर्स है, डिपेंड ऑन द फीचर्स आप चाहे कि डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा साइबर जाते हो तो उनका बड़ा कॉस्टली रूटर होता है वो, ठीक है, उसमें आप लगभग 10 से 20 मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हो भाई, आप 40 से 50 मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। तो स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आता, लेकिन वो डिपेंड होता है, एक फीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसके कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात नहीं करेंगे। अब इधर हम एग्जांपल के लिए ये बात करेंगे भाई, ट्विन रे या ट्विन फ्लेम रे इज़ ए रूटर। वो रूटर होता है, वो आप उसके डीएम की एनर्जी से भी कनेक्ट होता है और डीएफ की भी एनर्जी से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये रूटर से फेमिनिन भी कनेक्टेड है और उसका मैस्कुलिन भी कनेक्टेड है। अब ये रूटर से वो मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी फील कर रहा है, ठीक है, और वो रूटर से उसकी जो फेमिनिन है उसकी मैस्कुलिन एनर्जी को भी वो फील कर रही है। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि उसको लगता है उसकी फेमिनिन को भाई ये किसी ट्विन फ्लेम में रे की एनर्जी है, तो आई डोंट वांट इट। तो ये आपकी ट्विन फ्लेम रे की एनर्जी नहीं है, आपकी ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है, आप उसके थ्रू फील कर रहे हो। आप उसके थ्रू इसलिए फील कर रहे हो, आप डायरेक्टली वो क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, द रीज़न इज़ कि हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जी में हो, अभी हो सकता है वो एक 3D ट्रैप में फंसा हो। अगर वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करेगा तो यूजुअली आपकी एनर्जी अब एक नेगेटिव जोन में आप जा सकते हो। तो कोई भी, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, कोई भी नहीं चाहता है अभी मेरा ट्विन फ्लेम एक नेगेटिव जोन में जाए करके, ठीक है। तो हमें इस एनर्जी को जितना तक मैं जानता हूँ इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है भाई, हो सकता है आप इसके हो सकता है भाई आपको बहुत फिजिकल क्रेविंग हो रही है वो अपनी ट्विन फ्लेम रे के लिए, ठीक है, वो आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। या आपको बस आपने डिसाइड कर लिया भाई मुझे फिजिकल क्रेविंग हो रही है लेकिन मुझे इनके साथ फिजिकल नहीं होना है, जब भी मेरा ट्विन फ्लेम रे है मुझे उनके साथ फिजिकल नहीं होना है, ठीक है। हाँ, मैं कनेक्टेड ज़रूर रहूँगी, मैं ग्रो करूँगी उनकी तरह, डेवलप करूँगी, और जो भी मेरा कॉन्शियस लेवल है मैं बढ़ाऊँगी, लेकिन मुझे फिजिकल उनके साथ नहीं होना। ये पर्सनल डिसीजन आपका, आप ले सकते हो, ठीक है। आप अपने ट्विन रे को भी बोल सकते हो मैं बहुत आपसे कनेक्टेड फील कर रही हूँ, सेक्सुअली हाई फील कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ फिजिकल नहीं होना चाहती, बिकॉज स्टिल यू नीड ए टाइम और स्टिल यू डोंट वांट टू बी, आप नहीं चाहते कि उसके साथ फिजिकल, अपने ट्विन के अलावा आप चाहते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो कैनॉट एक्सेप्ट, अपने ट्विन रे को एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज द रीज़न इज़ वो ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने ट्विन फ्लेम के ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हो, तो दे कैनॉट प्रिपेयर देमसेल्फ अगेन टू ट्विन फ्लेम रे। तो ये चीज़ें होती, तो आप ये खुद डिसीजन ले सकते हो कि मुझे नहीं होना है, मतलब भाई नहीं होना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन उस एनर्जी को अवॉइड करना, इग्नोर करना, मतलब यू आर डिलेइंग योर अवेकनिंग, आप डिले कर रहे हो, अपने अवेकनिंग को डिले कर रहे हो। और मैं एक चीज़ भी बता दूं भाई, ट्विन फ्लेम रे इट्स वेरी वेरी रेयर कॉन्सेप्ट होता है यार, ये ऐसा नहीं कि सभी के लाइफ में ट्विन फ्लेम रे होगा, ये बहुत रेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत कम सुना है, बहुत कम सुना है जो ट्विन फ्लेम रे होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम रे है तो यू आर लकी इनफ, तो उसकी एनर्जी से कनेक्टेड रहिए, उसके अंडर ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई ट्विन फ्लेम रे के साथ कनेक्शन जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ट्विन फ्लेम रे कौन होता है, वो कैसा कनेक्टेड होता है आपके डीएम से, आप क्यों उसको ट्विन फ्लेम रे को ट्विन फ्लेम मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी ही एनर्जी से आप कनेक्टेड रहते हो, लेकिन वो एक रूटर जैसा होता है, दोनों से कनेक्ट रहता है रूटर के थ्रू, उसके थ्रू आप दोनों एनर्जी एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हो, बिकॉज क्योंकि आपकी जो डीएम की एनर्जी वो नेगेटिव रहती है, तो इसकी वजह से डायरेक्टली आपका डीएम या डीएफ कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को। तो ये समझने के लिए भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये कैसा कॉन्सेप्ट है करके। तो ये ट्विन फ्लेम रे इट्स एक्चुअली वेरी रेयर कॉन्सेप्ट है, तो इसमें इतना डेप्थ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो भी ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिसके लाइफ में ट्विन फ्लेम रे है, ठीक है, ट्विन फ्लेम रे है या सोलमेट है, ठीक है। आई होप कि आप आंसर द क्वेश्चन, कि जो भी है काउंसलिंग चाहते हैं तो वो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर करो यार, वीडियोस को शेयर करो, अगर कुछ है तो कुछ पूछना चाहते हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।